हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या आपसे कहना चाहते थे। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस। यहाँ से हम वेरीफाई करेंगे दूसरा डेक से और हम देखेंगे पर्सनल मैसेजेस। सो लेट्स फाइंड आउट। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें सुदक्षिणा1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो क्लेम कीजिए, कमेंट सेक्शन पे एक हम्बल रिक्वेस्ट है और मैंने ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सो आपको मिल ही जाएगा। ऑल राइट, सो क्वीन ऑफ कप्स। सो आपके पर्सन कल रात को क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे। सो लेट मी सी। टू ऑफ कप्स। सो वाटर साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। आप अपने पर्सन के बारे में ऑफ कोर्स फोकस कीजिएगा। द स्टार, क्वीन ऑफ वैंड्स, वी डू हैव द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वी डू हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी डू हैव द हैंग्ड मैन, we do have the 9 of wands, we do have the 2 of wands. okay, bottom of the deck हमारे पास है 6 of cups। तो ट्रिमेंडस मुझे दिख रहा है, ज़बरदस्त आपके बारे में वो ही सोच रहे थे और कुछ रेस्टलेस फील कर रहे थे। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस। वी डू हैव द, यू कैन से दैट मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे और यहाँ पे है हमारे पास स्पाइशियस, मीन राशि, वाटर साइन, कैंसर, पाइशियस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वेरियस, कुंभ राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड वी डू हैव ऑल द साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें कुछ नंबर्स इम्पॉर्टेंट है, जैसे 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10 एंड 12 इज़ इंपॉर्टेंट and 9, but specifically 2 is very important. ओके, तो बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके पर्सन जो है हमेशा यही करते आए हैं कि जब भी आपकी बात होती है उनसे, चाहे आप पहले रिलेशन में थे या अभी भी हो, या डेफिनेटली ये इंसान जो है आपकी किस्मत में लिखे है वो मुझे पता है। ठीक है, दे वर थिंकिंग कि ये मेरे पर्सन है, ये मेरे व्यक्ति है। ठीक है, तुम मेरे हो तो मैं तुमको किसी भी तरह, किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। ठीक है, ना मैं किसी का तुमको होने दूंगा, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लाइफ से चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुमको लेट गो नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। चाहे आपके और इनके बीच में काफ़ी बार देर वॉज सर्टन काइंड ऑफ डिस्प्यूट, ट्रबल, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, इग्नोरेंस, एवरीथिंग हैड हैपेंड। बहुत कुछ चीज़ हो चुका है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के दरमियान बहुत कुछ चीज़ हुआ है। इवन अभी कुछ लोगों के लिए आपके रिलेशनशिप जैसे पॉज में आ चुका है। ठीक है, क्या कर रहे हैं वो, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट लास्ट यस्टरडे, जिस दिन भी देखोगे उससे अगले दिन, पिछला दिन देखो, 6 ऑफ कप्स के साथ साथ 4 ऑफ वैंड्स भी है। तो ये फाइनली कुछ डिसीजन लेने वाले हैं, मैं बोल सकती हूँ आगे। और सोच भी ऐसे ही रहे थे कि अभी बहुत टाइम हो चुका है, पास्ट मेमोरीज़ को याद करके क्या फ़ायदा, पिछला जो है ना, ठीक है, वो लम्हे याद करके कोई फ़ायदा ही नहीं है जब तक उसके लिए एक्शन ना लिया जाए। एंड 4 ऑफ वैंड्स इज़ रियली द कार्ड फॉर एक्शन, की जहाँ पे वो चाहते हैं कि आप दोनों की मैरिज जो है वो कंफर्म हो जाए, रिश्ता जो है एक शादी के रूप में बदल जाए और आप उनके साथ पूरी तरह से ज़िंदगी भर रहे। एंड दैट्स वाई 2 ऑफ कप्स एंड स्टार हैज़ कम। ये समझते हैं, पहले शायद ये इनको लगता था कि आप ही बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग या ओवर ड्रामा आप ही करते हैं, लेकिन इनको धीरे धीरे जैसे आपके प्रति बहुत ज़्यादा सिंपैथी, अफेक्शन बोलो, प्यार बोलो, पागलपन बोलो, क्रेजी लवर बोलो, ये सब कुछ होना शुरू हुआ। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान में जो भी प्रॉब्लम्स हुए उनके फैमिली की खातिर हुआ है,
उनके मटेरियलिस्टिक डिज़ायर के खातिर हुआ है, पैसों के खातिर हुआ है। मे बी उनको लगता था कि आप फाइनेंशियली सेटल नहीं हो या ये खुद नहीं है, तो ये अपने आप को डिफेंड किया करते थे। जब ये कनेक्शन हुआ था, मे बी आप दोनों ही बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, या पहले पहले अगर साथ साथ में भी थे, बाद में आप लोग चले गए एक दूसरे से अलग अलग सिटी में। वहाँ पे शुरू हुआ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। मे बी ये आपके बैचमेट रह चुके हैं, या आप जिस तरह से जिस शहर से आते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इनका बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ है, आपका भी हुआ है। तो जो चीज़ मुझे दिख रहा है, ये इंसान इस रिलेशनशिप को एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ठीक है, ताकि कोई भी, जैसे लक्ष्मण रेखा, ठीक है, उन्होंने दे दिया था ताकि सीता मैया ना वो ना जाए, पर उन्होंने गलती कर दिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने साधु के वेश में जो रावण था उनको वो समझ नहीं पाई और वो पार कर गई वो रेखा। सो आई डू थिंक सो कि ये इंसान आपको हमेशा ही एक प्रोटेक्टिव सिचुएशन में, प्रोटेक्टिव मोड में रखना चाहते थे, और कल यही सोच रहे थे ये इंसान कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, आप बहुत ज़्यादा सिंसियर है, आप बहुत ज़्यादा ड्यूटीफुल है। कुछ लोग होते हैं ना कि बोल देंगे हाँ हाँ हम कर देंगे वो काम, बाद में तो किया ही नहीं। तो आप ऐसे इंसान नहीं हैं। आप अपना काम को जानते हैं, करते भी हैं और कंप्लीट करते हैं। फिर भी उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, लड़ाई क्यों किया? कहीं ना कहीं पे आपको भी ब्लेम दे रहे थे। आप भी तो उनको संभाल सकते थे, आपने भी उनके साथ लड़ाई क्यों किया? तो ये सब नहीं होता ना। और अगर आप ऑलरेडी किसी के कनेक्शन में हैं तो आप तो खुशियाँ मनाओ, बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट यस, मुझे बहुत समय के पहले मतलब के बाद, और मुझे कुदरत की जो ताकत है वो मुझे मिला है, कुदरत की जो शक्ति है उसका बहुत ज़्यादा उपकार मेरे ऊपर है, वरना आप जैसे लाइफ पार्टनर उनको मिलता कहाँ, ठीक है, ढूंढने से भी नहीं मिलते। इवन रिश्ते भी उनके खातिर बहुत ज़्यादा देखा गया है, बट कहीं ना कहीं भी उनको पसंद नहीं आया है। इसको लेके उनके घर में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चले हैं कि आप क्यों शादी नहीं कर रहे हो, आप क्यों शादी नहीं कर रहे हो, बट उन्होंने जैसे उस चीज़ को डिले कर दिया, नहीं मुझे अभी नहीं करना है किसी भी हालत में। सो दे आर थिंकिंग लाइक दैट। बट ये इंसान आपके साथ वो फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट किस, फर्स्ट डेट वो भूल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे वो, ठीक है। और चाहे या ये इंसान जितना भी लाख गुना कोशिश करे, आप ना इनको भूल पा रहे हो ना ये आपको भूल पा रहे हैं। इवन आपकी दी हुई कुछ चीज़ें गिफ्ट हो सकते हैं, आपके फ़ोटोज़, आपके कुछ कहे हुए चैट्स, वो अभी तक डिलीट नहीं किए हैं मैसेजेस को, अगर आप नो कांटेक्ट में हो। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल कनेक्शन वो आपको ऑफर करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं बेसिकली, तो ये चाहते हैं, बट वो ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पे कि मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी होना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपका कंप्लेन इस तरफ से है कि वो सिर्फ और सिर्फ वस्तु के ऊपर, ठीक है, गोल्ड के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर, पैसे के ऊपर, बैंक बैलेंस के ऊपर हमेशा ही फोकस्ड रहे, क्यों? तो उनका कहना ये इस तरह से है कि मनी ऑलवेज मैटर्स, बिना पैसे का कुछ भी हो नहीं सकता। तो दे वांट टू कीप बोथ साइड्स बैलेंस्ड। ऐसे पैसा रोजगार भी करेंगे वो, और आपका भी ध्यान रखेंगे, आपका भी जो कर्तव्य है वो निभाने की कोशिश किया जाएगा। सो डोंट वरी। सो यहाँ पे वो आपको बोल रहे हैं कि जितना भी फाइट्स आपके और उनके बीच में हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, बात ना करना, हर रोज़ में रात में जाके कुछ गलत फहमी पाल लेना एक दूसरे के लिए, वो सब कुछ बंद हो जाए। नाउ आई विल जस्ट सी द वेरिफिकेशन। आई टोल्ड यू, क्वीन ऑफ कप्स है, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ यहाँ पे रिलेट कर रहा है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो, ये इंसान जो भी है, ठीक है, ये यही चाहते हैं कि यू आर सो मच पैशनेट, यू आर सो मच इमोशनल, आप बहुत सेंसिटिव हैं, आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनको, आप बहुत ज़्यादा बिलावड है उनका। सो ये उनको किस्मत से ही मिला होगा कनेक्शन ना, वरना इतना प्यार आपके पर्सन जो है, आप
सॉरी, आप जो है आपके पर्सन से क्यों करते हैं फिर? मतलब उनकी लक फैक्टर वो देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, वरना मुझे ऐसा पार्टनर मिलता कहाँ। ठीक है, सो लेट मी सी। सो वाई दिस 2 ऑफ कप्स? ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे क्या है ना, अगर आप बोलेंगे कि अगर 2 ऑफ कप्स है तो लवर्स है, सो हम लोग क्यों नहीं मिले, तो एवरीथिंग हैज़ गॉट अ डिवाइन टाइमिंग। अगर आपको रेस्ट्रिक्शंस मिला, अगर आपको कुछ रुकावटें आई, अगर आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हुआ, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि एवरीथिंग हैज़ गॉट सर्टेन टाइम। मे बी सेपरेटेड आप लोग थे, ठीक है, मे बी उनके आपके साथ ऐसा राइट, मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ कि हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शंस के वजह से आप इनसे मिल नहीं पाए या ये आपसे मिल नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है कि आपके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, ठीक है, चीज़ें चलती रहती है और उनके ख़ानदान में भी है, मे बी आउट ऑफ कास्ट रिलीजन कम्युनिटी है, ठीक है, बट होते हुए भी ये इंसान ऐसा सोच रहे थे कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस तो है, लेकिन फिर भी मैं मिल के रहूँगा, मैं इनसे शादी करके रहूँगा, शादी करके मैं छोड़ूंगा, इस तरह से ये सोच रहे थे। सो इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, बट एवरीथिंग हैज़ गॉट अ टाइम। मे बी वो उस दौरान नहीं सोचे, बट इस दौरान वो सोच ही रहे थे। तो वाई दिस स्टार कार्ड? वाई दिस स्टार कार्ड हैज़ कम? किंग ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे मैंने आपको यही कहा है कि ये इंसान जो है, देखो एक्वेरियस है यहाँ पे, एक्वेरियस जो है लिब्रा है। सो यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपका कहना है इस तरह से कि ये इंसान मुझे नेग्लेक्ट किए हैं क्योंकि उनका घमंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या ये अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार खा समझ रहे थे, या ये इंसान अपने आप को बहुत पॉपुलैरिटी के मतलब छाँव तले थे, तो ये सब कुछ चीज़ इसलिए हुआ क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल है और उन्होंने बहुत ज़्यादा नाम शोहरत दौलत कमाया, लेकिन इसका क्रेडिट वो आप ही को देते हैं। बिकॉज ऑफ यू दे हैड डन इट। सिर्फ और सिर्फ लॉजिक से बात नहीं होता, इमोशन से भी बात होते हैं। बिकॉज आप देख रहे हो यहाँ पे उनके एक पैर ज़मीन पे है और एक पैर क्या है, पानी पे है। सो सिर्फ और सिर्फ हार्ड होने से नहीं होता, कभी कभी सॉफ्ट होने से भी होता है, और सॉफ्ट होना कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपसे सीखा है। ओके, कुछ लोग आपके पार्टनर पहले से ही शादीशुदा थे, वो आपसे छुपाए होंगे। क्वीन ऑफ वैंड्स को आगे जस्टिफाई किया जा रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ। ये मानते हैं कि यू आर एक्सट्रीमली सिंसियर, पंक्चुअल, ड्यूटीफुल, ऑनेस्ट एंड ऑल्सो गॉर्जियस, चार्मिंग। तो आपसे ये कैसे रिश्ता तोड़ सकते हैं, या आपके साथ वो कैसे नहीं सोच सकते कि जोड़ने के लिए। सो यू आर वंडरफुल एज पर देम। वाई दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स? यहाँ पे 5 ऑफ स्वर्ड्स किस लिए है? वाई दिस 5 ऑफ स्वर्ड्स? ए 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप चाहते थे कि उनकी तरफ से समानता रहे, लेकिन उन्होंने आपको इग्नोर किया या फाइट किया, या अननेसेसरी गलत फहमी हुआ आप दोनों में। आप कमिटमेंट चाहते थे, मे बी उस दौरान वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। ओके, सो दे वर ऑल्सो थिंकिंग येस्टरडे, कल यही सोच रहे थे कि जो मेरे से कमिटमेंट मांग रही थी या मांग रहा था, मैं उनको दे नहीं पाया और वो मेरा गलती है। ठीक है, मैंने एक ऐसे इंसान को जाने दिया अपने लाइफ से, या उनको मैंने बहुत कुछ सुना दिया जो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है। मतलब आप बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, आप बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल है, आप कभी भी अनफेयर नहीं होते, लेकिन उन्होंने आपके साथ अनफेयर या इनजस्टिस किया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? वाई दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स? ओके, चैरियट। क्योंकि ये देखो, ये इंसान देखो,
मे बी उनके फैमिली को ये समझा रहे थे या उनको बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कन्विंस करने का कि आपके साथ रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते, टू मूव इट ओके इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मे बी उनके फैमिली, मैंने आपको पहले ही कहा कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो वो हैसियत को देखते होंगे, इस तरह से हो सकता है। हैंग्ड मैन, व्हाई दिस हैंग्ड मैन? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यस। एक प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे मे बी, और उस दौरान आप चाहते थे कि ये रिश्ता सही हो जाए, या वो ऐसा सोच रहे थे, बट नहीं हो पाया बिकॉज वो कुछ पैसा मे बी उनका अटक गया था या स्टक था, या वो जो खुशी पैसा कमा के करना चाहते थे उस दौरान वो पॉसिबल नहीं था। ये सारी चीज़ें उनके माइंड पे चल रहा था। मे बी उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स भी देख लिया होगा, सपना भी देख लिया होगा। ओके, वाई दिस 4 ऑफ वैंड्स 6 ऑफ कप्स? 4 ऑफ वैंड्स और 6 ऑफ कप्स क्यों है? यस, टावर, दे वांट टू डू अ न्यू बिगिनिंग, न्यू कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई फायर नहीं है। सो ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप को बिल्ड तो करना ही चाहते हैं, उसके साथ साथ आई डू फाइंड लाइक ये ट्रांसफॉर्मेशन होके रहेगा, ठीक है। भले ही आप दोनों अलग अलग हो चुके हैं या आप दोनों का सेपरेशन के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो उनको पता चल गया है ऑलरेडी हु इज़ दैट पर्सन, और शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होगा। इवन इनको भी शायद थर्ड पार्टी से कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिला होगा। छत जो तोड़ चुके थे, वो छत के नीचे ही लोग रहते हैं, वो घर है हमारे, बट वो जो छत तोड़ चुके थे, वो 4 ऑफ वैंड्स, वो छत फिर से एस्टैब्लिश होंगे। ओके, ऑल राइट। एंड व्हाई दिस 9 ऑफ वैंड्स? 9 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ वैंड्स, यस। यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो इंसान है विद द पेज ऑफ वैंड्स, ये इंसान हमेशा ही बहुत ज़्यादा पैशनेट रहे कुछ चीज़ों को करने के लिए। कुछ भी नया आइडियाज़ बोलो, ये तुरंत भाग जाएंगे विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग। सो ये इंसान अगर आपको अपने जगह से ब्लॉक कर चुके थे, या आपको एंट्री नहीं दे रहे थे, या वो आपको प्रोटेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि दे अप्रिशिएट यू अ लॉट एंड दे लव यू अ लॉट। बट हर समय ही ये जो है ना, अगर इन्होंने ब्लॉक कर दिया तो उनको लगता है कि उन्होंने हड़बड़ी में किया होगा। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, तो इसका मतलब यही था कि वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है। बिकॉज पेज ऑफ वैंड्स जो है ये हड़बड़ी का कार्ड है, कहीं ना कहीं पे कुछ भी नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं और टपक पड़े। सो कहीं ना कहीं पे वो उन्होंने शायद गलतफहमी पाल रखा था कि आप उनके साथ रिलेशनशिप कर रहे हो अपने फ़ायदे के लिए, एंड दैट्स वाई दे डिड नॉट अलाउ यू टू एंटर इनटू देयर लाइफ। और दूसरा चीज़ हो सकता है कि ये इंसान जो है, ठीक है, ये बाउंड्री क्यों बनाया जाता है, ताकि ये आपके बॉर्डर है, वो हमारे बॉर्डर है, ताकि कोई भी ट्रेस पासिंग ना हो, ठीक है, ताकि कोई भी आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर बीचों बीच में ना आ पाए। ओके, ऑल राइट, वी डू हैव द 8 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं पे ये जो है ये पीछे मुड़ के चले गए थे, या आप पीछे मुड़ के चले गए क्योंकि आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में कुछ रखा ही नहीं है। कभी कभी उनको लगता भी है, रात के समय पे उनको लगा भी था कि शायद इस रिलेशनशिप में कोई भी कुछ रखा नहीं है, या आप मूव ऑन कर गए हो तो क्या होगा। I knew deep down in my heart I won't be able to find someone because I know I have the best. मैंने आपको यही कहा कि उनको पता है उनके पास बेस्ट है, तो वो और किसी को क्यों ढूंढेंगे। Sorry, I don't need the whole world to love me. I just need that one person, that is you. सिर्फ और सिर्फ आप ही को चाहते और किसी को नहीं, ठीक है। बिकॉज द क्वीन ऑफ वैंड्स दो बार आया, तो तभी मुझे पता चला when I am
स्टडेड विद प्रॉब्लम्स, इट्स यू हु सीट ऑलवेज बाय माई साइड। मतलब जब भी उनको प्रॉब्लम्स होता है तो आप ही उनके साथ हो और कोई नहीं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you.